नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र आज आपके सामने हूँ योग को लेकर। बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन की तरफ से हम कई सारी चीजें लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। कई तरह की हीलिंग्स, रेकी हीलिंग लोगों की मदद करते हैं। अभी जो नई कह सकते हैं कि सीरीज हमने चलाई है या योग को हमने लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। ऑलरेडी इस पर काफी काम हो रहा है, बट फिर भी मुझे लगता है कि इस पर काम करने की जरूरत है। अपने अपने लेवल से लोगों को इस पर एक मुहिम चलाने की जरूरत है कि हर कहते हैं ना, विदेशों में ये आप देखेंगे कि ज्यादा पॉपुलर हो रहा है बजाय अपने देश के। तो क्यों ना हम और आप मिल करके इसको एक मुहिम बनाएं, घर घर तक हम योग को पहुंचाएं। और अगर एक व्यक्ति भी मेरी इस मुहिम के माध्यम से, हमारी इस मुहिम के माध्यम से योग को अपने जीवन में लेकर आता है, अपने जीवन में उसका उपयोग करता है, अपनी लाइफ स्टाइल में उसको लेकर आता है, तो मैं समझूंगा कि जो हमारी सीरीज है, जो वीडियोज हैं, उसका जो मकसद है वो पूरा होता है। बेसिकली योग की मैं बात करूं तो योग एक संस्कृत वर्ड है जो कि युज धातु से बना है और जिसका सामान्यतः जो अर्थ होता है योग का वो होता है जोड़ना। जैसे आत्मा और परमात्मा का, जीवात्मा का और परमात्मा का मिलन, ये मुख्यतः योग का हम अर्थ कह सकते हैं। मुख्य अर्थ के अलावा महर्षि पाणि ने इसके 3 अर्थ और बताए हैं। उन्होंने बोला है युजर योग, जिसमें जोड़ना कह सकते हैं, एंड दूसरा है युजर समयने यानी कि कंट्रोल, और तीसरा युज समाधो समाधि, जिसका मकसद है समाधि। योग के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो है मोक्ष की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति, मृत्यु के आगे और समाधि तक जाने के लिए अपने आप को तैयार करना। बेसिकली जो हमारा परम लक्ष्य होता है वो कहीं ना कहीं होता है कि कैसे हम इस जीवन मृत्यु से कहते ना छुटकारा पाएं, मोक्ष को पाएं, वो सारे हमारे लक्ष्य हैं। ये योग के लक्ष्य हैं। बेसिकली लोग योग में और आसन में कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले हम योग की बात करेंगे, फिर योग में जो एक अध्याय है जिसे कहते हैं आसन, उसके बारे में भी बात करेंगे। योग के बारे में आप देखेंगे कि बहुत सारी गलत फहमियां हैं। सबसे पहले तो वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो YOGA योगा इंग्लिश में लिखा जाता है और उसको बोला भी योगा जाता है, जो कि एक गलत है। इसको हिंदी में योग कहते हैं, इंग्लिश में हो सकता है कि ए लगा हो, बट जब भी इसको बोलना है तो योग ही बोलना हमको चाहिए। योग ही सही शब्द है। योग सबके लिए समान है। कभी कभी लोग इसको एक पर्टिकुलर धर्म, हिंदू धर्म के साथ जोड़ लेते हैं, बट योग एक जीवन शैली है। इसको कोई भी धर्म, कोई भी व्यक्ति इसको अपने जीवन में लेकर आ सकते हैं और इसके जो फायदे हैं उनसे अपने आप को लाभान्वित कर सकते हैं। और भी कुछ गलत फहमियां हैं कि योग को सिर्फ सुबह सुबह करना चाहिए। ऐसा नहीं है, योग कभी भी किया जा सकता है, बशर्ते कि आपका खाना खाने के करीब 3 घंटे 4 घंटे बाद योग कर सकते हैं। योग को कभी कभी आजकल योगा, एरोबिक्स इस तरीके से हो गया है। योग जो है वो एरोबिक्स नहीं है। बेसिकली योग में और एरोबिक्स में क्या अंतर होता है? योग में हम श्वासों का ध्यान रखते हैं कि कब श्वास लेनी है, कब श्वास छोड़नी है, लेकिन एरोबिक्स में फास्ट होता है, उसमें श्वासों पर ध्यान नहीं दिया जाता। ये बेसिकली एक कह सकते हैं कि गलत फहमी है लोगों को। योग के बारे में एक चीज और प्रचलित है कि इसको आप घर पे नहीं कर सकते, कमरे के अंदर नहीं कर सकते, इसको सिर्फ खुले में करना चाहिए। ऐसा नहीं है। योग आप कहीं भी कर सकते हैं, जहां पर वेंटिलेशन है, खुले में भी कर सकते हैं, बंद में कमरे में भी अगर आपको वेंटिलेशन प्रॉपर दिखाई दे रहा है तो आप इसको कर सकते हैं। जनरली योग को सिर्फ वही लोग करना चाहते हैं कि या ऐसा लोग सोचते हैं कि जो बीमार है योग उनके लिए है। जी नहीं, योग स्वस्थ लोगों के लिए और स्वस्थ रखने के लिए, और जो बीमार हो चुके हैं वो भी योग के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। योग का जो मुख्य उद्देश्य है वो चिकित्सा नहीं है, लेकिन चिकित्सा उसके एक फायदे के रूप में है। योग का जो मुख्य उद्देश्य है, जैसा मैंने पहले बताया, वो जो योग का मुख्य उद्देश्य है वो है समाधि प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना, वो उसका मुख्य लक्ष्य है। कभी कभी योग को लोग जो है मान लेते हैं कि ये वजन कम करने की कोई टेक्निक है। बिल्कुल नहीं है। यस, आप योगासन करेंगे, योग की और बहुत सारी चीजें करेंगे, प्राणायाम करेंगे, सटकर्म करेंगे, तो आपके वजन में कह सकते हैं आप जो भी चाहते हैं बढ़ाना घटाना वो आपको मिलेगा। ठीक है। और योग का जो हमारा लक्ष्य है वो सिद्धियां प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। इसका लक्ष्य सिर्फ समाधि प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। और भी बहुत सारे जैसे लोग कहते हैं कि गर्भावस्था में महिलाएं योग नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बट उन्हें एक विशेषज्ञ की देखरेख में करना चाहिए। और योग का उद्देश्य
कोई सुंदरता या चेहरे पर ग्लो लाना भी नहीं है। यस, जब आप योग करते हैं तो आपके चेहरे पर ये सारे सुंदरता कह लीजिए, तेज कह लीजिए, ये सब आपके चेहरे पर आती हैं। वो बाय प्रोडक्ट है, बट मुख्य उद्देश्य नहीं है। अब योग की अगर परिभाषा की और डिटेल में जाएं तो महर्षि पतंजलि ने इसके बारे में बोला है कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, यानी कि जो हमारा मन है, जो हमारा चंचल मन है, उसकी जो वृत्ति हैं, जो दाएं बाएं भागती हैं, उसको चंचल होने से रोकना। ये उन्होंने बोला है कि चित्त वृत्ति को जो रोकना है वही योग है। भगवत गीता में जो बताया गया है वो 2 डेफिनेशन उन्होंने दी हैं। पहली दी है समत्व योग उच्चते, यानी कि किसी भी स्थिति में, कैसी भी हो, अच्छी हो, बुरी हो, सुख हो, दुख हो, सर्दी हो, गर्मी हो, किसी भी स्थिति में एक समान रहना ही योग है। ऐसा भगवत गीता में अध्याय 2 48 श्लोक में ऐसा बताया गया है। एक जगह पर उन्होंने 50वें श्लोक में यह भी बताया है, योगस्य कर्मसु कौशलम, यानी कि योग में कुशलता, मतलब किसी भी काम में, जो भी काम आप करते हैं उसमें कुशलता पाना ही योग है। आपने देखा होगा भगवत गीता में कर्म योग के ऊपर बड़ा कह सकते हैं जोर दिया गया है। तो उन्होंने कहा है कि जो भी आप काम करते हैं उसमें 100% देना, अपने कर्म में कुशलता, योगस्व कर्मस्व कौशलम, योग कर्मस्व कौशलम, इसके बारे में उन्होंने बोला है कि योग में, मतलब अपने काम में, काम में निपुणता ही योग है। इसके अलावा और भी अलग अलग ऋषि मुनियों ने डेफिनेशन दी है योग के बारे में। महर्षि व्यास ने बोला है योग समाधि, यानी समाधि ही योग है। और योग वशिष्ठ ने जो बोला है वो है मन योग को प्रसन्न करने का उपाय है। अगर आप योग करते हैं तो मन को प्रसन्न कर पाते हैं। और कठोपनिषद जो है हमारे, उनके हिसाब से अगर देखते हैं तो उन्होंने जो इसकी परिभाषा दी है, इंद्रिय योग की स्थिर धारणा को ही योग कहते हैं। इस तरीके से अलग अलग ऋषियों ने, मुनियों ने योग की डेफिनेशन दी है। और जो आसन है, जिनको जनरली हम मान लेते हैं कि आसन ही योग है, आसन योग का एक पार्ट है। अलग अलग अध्याय में अलग अलग ऋषियों ने आसन के बारे में एक चैप्टर के रूप में बताया है। सिर्फ आसन कर लेना ही योग नहीं है, योग का एक छोटा सा पार्ट है आसन। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें होती हैं। अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग बातें की हैं। डेफिनेटली इसी वीडियो में हम सारा कवर नहीं करेंगे, और भी वीडियोज में मैं इसके बारे में बात करूंगा। महर्षि पतंजलि की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने आसन के कोई प्रकार ही नहीं बताए हैं। मैं आसनों की अभी बात कर रहा हूं, उन्होंने आसनों के कोई प्रकार नहीं बताए हैं। आसन के बारे में सिर्फ उन्होंने बोला है स्थिरम सुखम आसनम, यानी ऐसी अवस्था जिसमें हम सुखपूर्वक बैठ सकें, ऐसी अवस्था जिसे हम होल्ड कर सकें, वही आसन है। जिस स्थिति में आपको कोई प्रयास ना करना पड़े, उस स्थिति में आप अपने इष्ट का ध्यान कर सकें, आकाश में ध्यान कर सकें, वो उन्होंने बोला है कि वो आसन है। और उन्होंने इसके आसन फायदे के रूप में बहुत सारी चीजें बताई हैं। उन्होंने बोला है कि आसन करने से द्वंद्वों का घात नहीं लगता है, सर्दी गर्मी सुख दुख का एहसास, इस सारी चीजों में आप समान रहते हैं। ये उन्होंने आसन के फायदे बताए हैं। अगर मैं बात करूं हठ प्रदीपिका की, जो कि 15वीं सदी का ग्रंथ है, जिसके रचयिता हैं स्वामी स्वात्माराम जी, उन्होंने टोटल आसन 15 प्रकार के बताए हैं। और जिसमें से मुख्य आसन की में उन्होंने कहते हैं सबसे ज्यादा जो उन्होंने जोर दिया है, वो जो जोर दिया है वो सिद्धासन पर दिया है। इसके अलावा उन्होंने जो मुख्य आसन बताए हैं, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन, उन्होंने मुख्य आसन बताए हैं। उन्होंने आसन के बारे में बोला है कि आसनों से आरोग्य की प्राप्ति होती है, शरीर हल्का होता है, मजबूती आती है, और इस तरीके से उन्होंने बोला है धैर्य, आरोग्य और अंग लाघवम की प्राप्ति होती है, यानी कि शरीर हमारा मजबूत होता है। अगर मैं बात करूं 17वीं सदी के ग्रंथ गृहण संहिता की, जिसे महर्षि गृहण ने लिखा है, उन्होंने करीब 84 लाख जो आसन भगवान शिव ने बताए हैं, उनमें से सिर्फ 32 आसन, महत्वपूर्ण आसन उन्होंने यहाँ पर बताए हैं। तो इस तरीके से आसन जो है, आसन योग नहीं है, योग का एक पार्ट आसन है। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव रहा होगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, क्योंकि योग के ऊपर
प्रैक्टिकल और थ्योरी मैं दोनों चीजें आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। प्रैक्टिकल मतलब आसन हम कैसे करते हैं, प्राणायाम कैसे करते हैं, षटकर्म कैसे करते हैं, वो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। इसके अलावा कुछ थ्योरी पार्ट भी आपके लिए कवर करूंगा, जैसे आसनों के बारे में थोड़ा सा मैंने आज बोला है, प्राणायाम के बारे में बोलूंगा, इसके अलावा प्रत्याहार, ध्यान धारणा, इन सब चीजों के बारे में, षटकर्म कैसे करने चाहिए, किनको नहीं करने चाहिए, उनके ऊपर भी मैं एक सीरीज पूरी लेकर आ रहा हूं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस पर मिलने वाली है, और जिनको अगर आप अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में उतारेंगे तो डेफिनेटली आप लाभान्वित होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और जो इसका बेल आइकॉन बटन है उसको भी आप प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू, नमस्कार।